नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए एक मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार कार ने 17 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पुरानी बस्ती इलाके की बताई जा रही है। घटना के बाद घायल लोगों के बीच चीख पुकार मच गई और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। टक्कर की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बेकाबू कार चालक ने सड़क पर खड़े ठेले और अन्य कारों में टक्कर मार दी। ठोकर की वजह से ठेले वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और मासूम बच्ची सहित कुल 17 लोग घायल हो गए। लोगों के मुताबिक वाहन चालक ने नशे की हालत में कार से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। टक्कर में कार चालक को चोटें आई हैं। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के बकछल्ला गांव स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अचानक आग लग गई। आग लगने की कुछ ही देर बाद बैंक से धुआं निकलने लगा। बैंक से धुआं निकलता देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पहले तो बैंक में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू होता देख घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बैंक में लगी आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा खतरा टल गया। आग लगने के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन लोग आग की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर बैंक के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच आग से बैंक की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं और आग के कारणों की जांच में जुट गए हैं। फारबिसगंज के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी महिला ने ससुराल वालों पर घर से बाहर निकालने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने में ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला के मुताबिक 2020 के जनवरी महीने में उसकी शादी अंकित नाम के युवक से हुई थी। उसके पति की मौत पिछले साल दिल्ली में हो गई। पति की मौत के बाद जब वह वापस अपने ससुराल आई तो ससुराल के लोगों ने उसे पति की संपत्ति से बेदखल कर दिया। फारबिसगंज डीएसपी ने महिला की तरफ से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। महिला के ससुराल वालों ने भी महिला की तरफ से लगाए गए आरोपों को बेतुका बताया। उनके मुताबिक वह संपत्ति को हड़पने के लिए साजिश के तहत आरोप लगा रही है। अपने देवर पर आरोप लगाया गया था। उस दिन वो अपने घर पे बैठी हुई थी। अनुसंधान में बिल्कुल असत्य है और वो संपत्ति विवाद और उसके वो संपत्ति हड़पने के लिए और उनको ऊपर दबाव देने के लिए घृणित कार्य किया गया। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों तरफ जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण कराया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। निर्माण के 2 साल बाद भी लोग शौचालय की सुविधा से वंचित हैं, जिसकी वजह से जरूरी काम से जिले के अन्य जगहों से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय का उपयोग नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खबर के मुताबिक शौचालय में पानी की आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के मुताबिक प्रशासन ने शौचालय का निर्माण करने वाले ठेकेदार को बिना जांच की राशि का भुगतान कर दिया है, जो सरासर गलत है। बगहा के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए मधुमक्खी पालन कर रही हैं, जिससे उन्हें रोजगार के साथ साथ आर्थिक मुनाफा भी हो रहा है। थरूहट क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं के लिए मधुमक्खी पालन रोजगार का मुख्य साधन बन गया है। आदिवासी महिलाओं को उद्यान विभाग की तरफ से मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया भी कराए जाते हैं, जिससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। मधुमक्खी पालन करने वाली महिलाओं को सुरक्षा के लिए जरूरी किट और उपकरण भी दिए गए हैं। महिलाएं समूह बनाकर मधुमक्खी पालन कर रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं।
मधुमक्खी पालन कर महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं, जो गांव के अन्य महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसे देखकर गांव के अन्य लोग भी इस रोजगार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लोहरदगा जिले के ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाएं अब स्वरोजगार की तरफ बढ़ने लगी हैं। गांव की महिलाओं को रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को अगरबत्ती बनाने के साथ साथ अचार, पापड़, बकरी पालन और फूलों की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद महिलाएं स्वरोजगार कर केवल खुद को आत्मनिर्भर नहीं बना रही, बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। महिलाएं समूह बनाकर अगरबत्ती और धूप का निर्माण कर रही हैं। महिलाओं की ओर से तैयार उत्पाद को स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा है। स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से जारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। बैंक की ओर से महिलाओं को सस्ते दर पर कर्ज की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वैशाली जिले के कोनहरा घाट स्थित पातेपुर मंदिर परिसर में साधुओं की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न इलाके से आए साधुओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान साधुओं ने बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री के बयान पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार से मठ मंदिरों की जमीन को नियंत्रण मुक्त करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर साधुओं ने बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी और सरकार से मठ मंदिरों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को वापस लेने की मांग की। बैठक में साधुओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। संतों ने बिहार सरकार के कानून मंत्री के बयान का भी विरोध किया। आगे से इस तरह के बयानों से बचने की बात कही गई। मैं आपसे एक चीज मैं बता दूं, विधि मंत्री के द्वारा चाहे भूमि सुधार मंत्री के द्वारा जो बार बार स्टेटमेंट दिया जा रहा है, मैं आप ही पत्रकार महोदय, चाहे उपस्थित सारे पत्रकार महोदय से मेरा ये सम्मान पूर्वक एक प्रश्न है, आप ही बता दें। जहानाबाद के सिकटिया में 8 साल पहले भव्य इमारत बनाई गई। मकसद था इस भव्य भवन में थाना खोलने का। लाखों रुपए थाने के इस भवन को बनाने में खर्च किए गए। 8 साल पहले यानी 2014 को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने थाने के इस भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन लाखों के खर्च के बाद आज तक इस भवन में ना तो थानेदार आया और ना ही किसी पुलिस के जवानों की इस थाने में नियुक्ति हुई। हाल यह है कि लाखों का यह भवन धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। नगर प्रखंड के पश्चिमी इलाके में आम लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए थाने के भवन का निर्माण किया गया था। जरूरत की सभी चीजें थाने में मंगवाई गई थी। कैदियों के लिए थाना में कारागार भी बनाया गया, लेकिन रुपयों की बर्बादी के अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। थाना नहीं बनने से आसपास के लोगों को आज भी 5 किलोमीटर दूर शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाना पड़ता है। थाना बनाने के लिए बनाए गए इस 2 मंजिला भवन में ताला लटका पड़ा है। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से तो लोग परेशान हैं ही, शहरी इलाकों में भी पानी की हालत कुछ ठीक नहीं। एक तो नगर परिषद क्षेत्र के 20 वार्ड में से सिर्फ 7 वार्ड तक ही पानी की सप्लाई हो पाती है, लेकिन बिल्कुल गंदा पानी। शहर के लोगों की माने तो 1975 के आसपास बनाई गई एकमात्र टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। देखरेख के अभाव में पानी टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट जर्जर हालत में है। अब पानी टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट की इस दुर्दशा से लोगों को कई तरह की बीमारियां भी होने लगी है। लोगों का कहना है कि जब सप्लाई प्लांट ही जर्जर हो तो शुद्ध जल की सप्लाई भला कैसे संभव है। शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अब सवाल पूछे जाने पर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के पास आश्वासन के सिवा कोई जवाब नहीं। हम मानते हैं कि शहर के लोगों को जल मीनार की जरूरत है। प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली से भरा नजारा सिमडेगा की यही खूबसूरती है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और कलकल करती पहाड़ी नदियां पर्यटकों को लुभाती है। सिमडेगा की प्रकृति का यही स्वरूप न सिर्फ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका भी इससे सशक्त हो रही है।
रामरेखा धाम के ऊंचे पहाड़ और यहाँ की मनोरम प्राकृतिक छटा पर्यटकों का मन मोह रही है। जिस तरह से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लहलहाती हरियाली और झील के ऊपर अटखेलियां करती पानी की तरंगे मन को मोहती है। यहाँ चट्टानों की श्रृंखला और उसके बीच से बहता झरना काफी मनोरम दिखाई पड़ता है। सिमडेगा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सिमडेगा के इन क्षेत्रों को विकसित करने के मकसद से पर्यटन विभाग ने तैयारी भी पूरी कर रखी है। जिले की ऐसी जगहों को चिन्हित कर पर्यटक स्थल बनाने की तैयारी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ राज्य सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा। एकाग्रता और संतुलन ने टाटा स्टील के गोल्डन मैन को अलग पहचान दिलाई है। जमशेदपुर के जुगसलाई के अनिल सिंह को घंटों एक ही पोज में खड़े रहने का गजब का हुनर है। अनिल सिंह बीते कई सालों से जमशेदपुर शहर में गोल्डन मैन बनकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। पहले अनिल सिंह गांधी जी बना करते थे, लेकिन अब YouTube में विदेशों की स्टैंडमैन को देखकर वह भी अब जमशेदपुर में गोल्डन, सिल्वर और ब्लू मैन बनकर लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। अनिल सिंह जमशेदपुर के चौक चौराहों पर गोल्डन मैन बनकर घंटों खड़े रहते हैं। ऐसे गोल्डन मैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी इसे देखकर काफी आनंद उठाते हैं, उनके साथ अपनी सेल्फी लेते हैं। अनिल सिंह किसी भी जगह खड़े हो जाएं, लोगों की सेल्फी लेने के लिए भीड़ लग जाती है। लोग सेल्फी भी लेते हैं और अनिल सिंह की तारीफ भी करते रहते हैं। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 181 नव प्रशिक्षित रंगरूटों को भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में एक कसम परेड समारोह आयोजित की गई। 34 महीने की चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रशिक्षण के बाद इन सैनिकों को औपचारिक परेड के जरिए शामिल किया गया। कसम परेड समारोह में जवान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सामने मरते दम तक देश और रेजिमेंट के लिए सेवा करने की कसम खाकर भारतीय सेना के सिपाही बने। शपथ अधिकारी ने सभी जवानों को शपथ दिलाई। समारोह के मुख्य अतिथि ने खुली जीप से परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। वहीं नव प्रशिक्षित जवानों ने कसम खाने के बाद रेजिमेंट के अलंकृत बैंड की धुन के साथ कदम ताल मिलाकर शानदार परेड का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सेना के ऑफिसर के साथ ही जवानों के परिजन मौजूद रहे।